नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th मॉडल पेपर का सवाल है। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु P 3/4, 5/12 बिंदुओं R 1/2, 3/2 तथा S 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, ठीक ना। यदि आप YouTube पे सर्च मार रहे थे तो ध्यान से देखना है। देखिए, एक रेखाखंड है, ठीक ना। एक क्या है? रेखाखंड है। ये जो रेखाखंड है, एगो है R और एगो S, दो निर्देशांक दिया है। R का कितना है? R का है 1/2, 3/2, ठीक। और S का निर्देशांक है 2, -5। अब ये जो RS एक रेखाखंड है, वह बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P जो है, P बिंदु पर 2 अनुपात में विभाजित करता है। वही 2 अनुपात निकालना है कि कितना के अनुपात में विभाजित कर रहा है, वही कर रहा है। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु, ये बिंदु जो है P कितना है? P है आपका 3/4, 5/12। ये जो है, ये कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, अनुपात निकालना है। तो इसमें देखिए, पहले x होता है फिर y, पहले x फिर y। ई वाला हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक ना। पहले x फिर y होता है। और ये जो ई हो गया x का निर्देशांक और ये हो गया y का निर्देशांक, ठीक ना। यहाँ लिख भी सकते हैं x1 बराबर आपका 1/2, x2 बराबर आपका 2 हो जाएगा। फिर y1 बराबर आपका 3/2 हो जाएगा और y2 बराबर हो जाएगा -5, ठीक ना। और x का निर्देशांक आपका हो गया 3/4 और y का निर्देशांक आपका हो गया 5/12, ठीक ना। अब हम लोग विभाजन सूत्र से इसको तोड़ेंगे। मान लेंगे ये रेखा जो है M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक ना। 2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, एगो M और एगो N, ठीक ना। विभाजन सूत्र क्या होता है? M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2, फिर y वाला चलेंगे। ये x निर्देशांक का हुआ, ये y निर्देशांक का M1 y2 + M2 y1 बटे M1 + M2, ठीक ना। x निर्देशांक के लिए x लगा रहता है, y निर्देशांक के लिए y लगा रहता है। तो इसमें देखिए, या आप x निर्देशांक से निकालिए या y निर्देशांक से निकालिए, आंसर एक ही आएगा, ठीक ना। कोनो एगो निकाल देंगे, आंसर सेम हो जाएगा। लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है? x निर्देशांक वाला निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका हो जाएगा M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2, ठीक ना। वही y निर्देशांक निकालेंगे तो y वाला लगाएंगे, तो कोनो एगो से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो x का निर्देशांक कितना है? 3/4 बराबर y वाला भी निकालिएगा तो y वाला सूत्र प्रयोग करिएगा तो y का निर्देशांक बैठाना पड़ेगा, ई वाला, ठीक ना। तो M1 तो हमें निकालना है, M1 गुना x2 कितना है? 2 है, प्लस M2 तो निकालना है, गुना x1 कितना है? 1/2, फिर पूरे के बटे M1 + M2, ठीक ना। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे पहले, ठीक ना। 3/4 बराबर, ये 2 गुना करेंगे तो 2M1 हो जाएगा, प्लस ये M2/2 हो जाएगा, बटे पूरे के M1 + M2। यहाँ इसका कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/4 है, 3/4 बराबर
यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4m1 प्लस m2, ठीक, ये पूरे के बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक ना। अब ये दोनों एक साथ है, ये अलग है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक ना। दूसरा पेज में हम हल करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट कॉपी में हल कर रहे हैं, इसके नीचे जगह नहीं है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर ई इसके बटे में और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक ना। तो अब ई जो है ई गुना हो जाएगा उससे और 2 गुना हो जाएगा इससे, यानी कि गुना होगा 4m1 प्लस m2 बटे 2, गुना में लाएंगे तो 1 ऊपर और ये नीचे m1 प्लस m2, ठीक ना। अभी हो जाएगा 3/4 बराबर 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4m1 प्लस m2 बटे 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2, ठीक ना। अब देखिए, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ठीक है ना। 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16m1 प्लस 4m2 बराबर इससे गुना होगा 3 दूनी 6m1 प्लस फिर 3 दूनी 6m2। m1 और m1 एक जगह करेंगे, m2 और m2 एक जगह करेंगे, तो देखिए तो ये हो जाएगा 16m1, इधर आएगा तो माइनस 6m1 बराबर 6m2, ये उधर जाएगा तो माइनस 4m2, ठीक। तो 16 में से 6 घटेगा तो 10m1 बराबर 6 में से 4 घटेगा 2m2, ठीक ना। अब एक चीज़ करना है, देखिए ई क्या है, m1 के बटे में m2 को लाना है, तो ये गुना में है तो m1, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागाम हो जाएगा m2, ठीक, बराबर इधर क्या बच गया 2 और ये 10 गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब कटाइए, अब m1 m2 के बटे में आ गया 2 1 2 5 दूनी 10, यानी कि m1 बटे m2 बराबर 1/5, या हमें अनुपात में निकालना है ना, तो लिखेंगे m1 अनुपात m2 बराबर 1/5, बटे में लिखिए या अनुपात में लिखिए। अब हमें जो है वो रेखाखंड को जो विभाजित कर रहा था 2 भाग में, ये देखिए ये अब m1 यानी कि 1 और 5, 1 5 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यही हमें कह रहा था निकालने, ठीक ना, यही हमें निकालना था, यह आपका आंसर हो गया, ठीक। यही हमें निकालने के लिए कह रहा था, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वह अनुपात ज्ञात करें जो कि P बिंदु का निर्देशांक दिया था, R भी दिया था, S भी दिया था, यह निकालना था m1 m2 का मान, तो निकल गया m1 अनुपात m2 1/5, यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको बनाना है, लाइन वाला कॉपी में जगह नहीं था इसलिए हम सादा पेज में थोड़ा हल कर दिए, ठीक ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।